हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम 5 क्वेश्चंस दैट ड्राइव्स आवर लाइफ के पार्ट 3 में हैं, जहाँ पे हम एडवर्सिटी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एडवर्सिटी यानी तकलीफ, मुसीबतें या विपत्तियाँ जो जीवन में कभी न कभी हमें फेस करनी ही पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ ही जाता है। कभी किसी ने ज़िंदगी में दुख देखा ही नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी सुख ही सुख से भरी हुई है। तो इसी वजह से एडवर्सिटी क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ज़िंदगी में। तो आइए एक कहानी शेयर करता हूँ, जिससे पता चलेगा कि एडवर्सिटी क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट रहता है लाइफ में। एक बहुत ही होनहार लड़का था। इंडिया के एक छोटे से शहर में रहता था और बहुत ही होनहार था बचपन से। जैसे कि प्ले ग्रुप से कहो तो प्ले ग्रुप से लेके 12th स्टैंडर्ड तक उसने हर साल फर्स्ट सेकंड ही आता था। उससे उससे कम कभी उसके रैंक गए ही नहीं। तो हमेशा वो और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा था। टीचर्स उसकी हमेशा तारीफ़ करते थे, माता पिता उसकी हमेशा तारीफ़ करते रहते थे और हमेशा उसे जो चाहिए वो सब मिल जाता था। उसके मॉम डैड दोनों बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज़ में बहुत हायर पोजीशन पे थे। तो बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, ऑलमोस्ट 98% से ज़्यादा उसके मार्क्स आए 12th स्टैंडर्ड में। और पीसीएम जो होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें भी उसने 99 के आसपास, 98 99 के आसपास एवरेज किया था। तो ऑब्वियस है, हमारे इंडिया में तो नॉर्म देखा गया है इतने सालों से। पता नहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या क्या है, लेकिन हर माँ बाप अगर बच्चे का 85 से 95 तक आता है तो बच्चा तुझे तो साइंस ही लेना चाहिए, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। कॉमर्स और आर्ट्स तो उसके नीचे वाले जो परसेंटेज होते हैं उनके लिए बना हुआ है। और बच्चा भी शायद एक हर्ड मेंटालिटी होती है उसकी वजह से, हाँ मैं तो इतना अच्छा मार्क्स लाया हूँ, कॉमर्स आर्ट्स तो वो सब नीचे वाले लोगों के लिए है। तो उसको उसने अप्लाई किया एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको मिल भी गया एडमिशन। और वहाँ पे भी वो अच्छे अच्छे स्कोर्स करने लगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आते आते तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज थी तो वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू भी आते थे। और उसकी एग्ज़ाम के फाइनल ईयर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के पहले तो उसको एक यूएस आईटी एमएनसी कंपनी ने ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया। उसे अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया कि हमें मालूम है तुम तो स्कॉलर हो, इतने सालों से अच्छे मार्क्स लेते आए हो, तो ऑब्वियसली अभी भी स्कोर अच्छा ही रहेगा। सो आप आ जाओ यूएस, हमने आपके लिए रेड कारपेट बिछा के रखा है। और बच्चा तो खुश एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। आते ही घर वालों को बताया, मम्मी डैडी आई एम गोइंग टू यूएस, मुझे तो ऑफर आ गया है। और मम्मी डैडी भी खुश, मम्मी डैडी एकदम प्राउड फील करे, वाह मेरे बेटे ने आज हमारा नाम नाम रोशन कर दिया समाज में। बस कुछ दिनों में तो बच्चा फ्लाई कर गया यूएस को। और यहाँ पे माता पिता एकदम प्राउड फील कर रहे हैं, जो भी सोशल गैदरिंग हो रहे, मेरे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, मेरे बच्चे ने इंटरव्यू में अव्वल स्कोर किया। और उसको उसका फाइनल रिजल्ट के पहले यूएस कंपनी ने बुला लिया और पहुँच गया वहाँ पे। और एकदम कॉलर टाइट करके घूमने लगे सब जगह पे। अच्छा पहुंच गया यूएस, बहुत बड़ी आईटी कंपनी कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पे उसको एकदम कोवेटेड जॉब जो कहते हैं कि जो बहुत कम लोगों को मिलता है वहाँ पे, उस कंपनी में मिल गया। और ज़िंदगी चलती रही आसानी से, एंजॉय कर रहा था बच्चे ने। एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया, गाड़ी ले ली अपनी, और लाइफ आराम से कटने लगी उसकी। हमेशा मम्मी डैडी को फ़ोटो भेजते रहता था, देखो मैंने गाड़ी ली, देखो मैं यहाँ गया, देखो मैं वहाँ गया, करके एंजॉय कर रहा था। अभी 1.5 2 साल पहले का सिनारियो तो आप सबको पता है क्या हुआ। मार्केट
कोरोना आ गया। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसी कंपनीज़ को हुआ जिनकी डिपेंडेंसी आइदर ऐसे सेगमेंट पे थी जिनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़े। बहुत सारे बिजनेसेस ने कॉस्ट कट डाउन कर दिया, लॉकडाउन आ गया और बहुत से बिजनेसेस डिसाइड करने लगे कि हमें अपने कॉस्ट कटिंग में इवन एम्प्लॉयज़ को भी निकालना पड़ेगा। और उनमें से एक कंपनी इसकी भी थी। एक दिन सडनली बॉस ने बुलाया केबिन में, रमन दिस इज़ फॉर यू। रमन थोड़ा सरप्राइज हो गया कि क्या है ये। इट वॉज अ पिंक स्लिप। अगर आप कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में हो तो जानते हो पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है। रमन थोड़ा समझ नहीं पाया कि क्या है करके। उसने देखा और उसमें क्लियरली लिखा था कि कल से आपको सर्विस पे आने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ये पड़ा, रमन के पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई। वो बिलीव नहीं कर पाया कि उसके साथ ये हो रहा है। उसने बॉस की तरफ देखा, पूछा, बॉस वाई मी? I just got promotion last year. I am doing fantastic. I am doing well. Then why me? उसका बॉस बोला, I don't have anything in my hand. This has come as a order from the top. ऊपर से आया है और मुझे ओबे करना है। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आप जानते हो मार्केट में सिचुएशन क्या है, अगर सिचुएशन ठीक हो गई तो आपको शायद वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन तब तक आपको कंपनी में आने की परमिशन नहीं होगी। ये सारे शब्द रमन के सर के ऊपर से जा रहे थे। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो रहा था। इतना बड़ा शॉक उसकी ज़िंदगी में पहली बार शायद उसने फेस किया था कि कोई उसको जाने के लिए कह रहा है, कोई उसको कह रहा है कि यू आर फायर्ड। और रमन वहाँ से निकला, अपनी ही धुन में था, इतनी गहरी सोच में चला गया कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इतना अच्छा परफॉर्मर हूँ, ज़िंदगी में मैंने हमेशा टॉप किया है, अव्वल किया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, हमेशा मैंने ऊपर रहने की कोशिश की है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब मैं मम्मी डैडी को क्या जवाब दूंगा, मेरे दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ऐसे करते करते रमन ऑफिस से बाहर निकल गया। चलते 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 जा रहा था। वो ये भी भूल गया कि वो गाड़ी से आता है रोज़, गाड़ी वहाँ की वहाँ ही रह गई। वो चलते 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 कुछ घंटे बाद अपने घर पहुँचा और अगले दिन सुबह उसके मम्मी डैडी को इंडिया में फ़ोन आता है, योर सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, काइंडली कम फास्ट। आप सोच सकते हो दोस्तों उसके माता पिता पे क्या गुजरी होगी। एक इकलौता एक ही बच्चा था उनका, बड़े नाजों से पाला था, हर जिद उसकी पूरी की थी, उसने जो मांगा सब दे दिया था, उसे क्वेश्चन भी नहीं किया और उसकी जो इच्छा थी वो सब पूरी करने दी कि जा बच्चा जी ले, अपनी ज़िंदगी जी ले तू, हम तेरे साथ है। और आज वो बच्चा उनके साथ नहीं है। तो दोस्तों आज शायद 3-4 महीने के ऊपर हो गया और वो अब तक उसके माता पिता सोच रहे हैं कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो रमन ने ऐसा बड़ा स्टेप उठाया अपनी लाइफ को ख़त्म करने का। दोस्तों ये अकेले रमन की स्टोरी नहीं है। शायद आपने न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ पढ़ी रहेगी और ये किस्से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने रिसेंट मूवी देखी रहेगी, छिछोरे करके मूवी जो थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी कहानी बहुत अजीब है, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस फिल्म की जो स्टोरी थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत एक फादर दिखाया गया है और उसका लड़का भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा सपना देखता है कि मेरे माता पिता स्कॉलर थे तो मैं भी स्कॉलर हूँ और उनकी तरह मैं भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूँगा। और उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़े से कम मार्क्स आते हैं
और वो क्लियर नहीं कर पाता है वो कॉलेज के एडमिशन के लिए, और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाता है, बच जाता है। लेकिन उसमें भी वही दिखाया है कि ऐसा क्या हो गया कि इसने ये स्टेप ले लिया। दोस्तों, इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये जो ज़िंदगी के फेलियर्स है उसके बारे में भी अवगत कराएं। आजकल क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे। जॉइंट फैमिली यानी मैं आज से 40-50 साल पहले की बात करता हूँ, जहाँ अंकल, आंटी, काका, मामा, चाचा सब लोग एक बहुत बड़े घर में साथ में रहते थे। उसके बाद वो छोटा होते 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 सिर्फ 5-6 लोगों की फैमिली हो गई, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे, बस इतने ही 5-6 लोग रहते थे। बट आज तो उससे भी आगे बढ़ के हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, जहाँ पे खाली हस्बैंड वाइफ या 1 या 2 बच्चे होते हैं बस। और उसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों काम अगर करते हैं तो क्या होता है, पेरेंट्स के अंदर एक गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। और उस गिल्ट फीलिंग को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, वो बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं। बच्चा जो भी मांगे, चाहे आईफोन हो या स्मार्ट वॉच हो या प्ले स्टेशन हो या कोई बढ़िया लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी हो, बिना झिझक उसे दे दिया जाता है। और माँ बाप अंदर ये फील करते हैं, वाह, मैंने मेरे बच्चे ने जो मांगा वो दे दिया, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर सेल्फ एंड ही इज़ ऑल्सो हैप्पी। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें डीपली सोचा जाए तो ये प्यार नहीं है, ये अपने अंदर की, एक पेरेंट्स के अंदर की जो गिल्ट फीलिंग है उसे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हम इस तरह से करते हैं कि यार मैं तेरे से टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाया, लेकिन ये ले, ये तेरे लिए देता हूँ। लेकिन क्या ये हम सही कर रहे हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। और इसी वजह से ये सब नतीजे हमें देखने मिलते हैं कि बच्चे ज़्यादा माता पिता से खुल के बात नहीं करते, और इस वजह से उनके मन में क्या चल रहा है वो माता पिता को भी पता नहीं चलता है। मोर ओवर, पहले जैसे बच्चे खुल के बाहर घूमा करते थे, आजकल वो भी बंद हो गया। चाहे कोरोना हो या उसके पहले भी हो, लाइफस्टाइल की वजह से माँ बाप अगर बिज़ी है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चा पबजी है या और कोई गेम्स है, उस बस दिन भर गेम खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, आइदर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम या हॉटस्टार, ये सब देखता रहेगा, वेब सीरीज़ देखेगा, और बहुत कम बाहर घूमने जाएगा। और जो स्पोर्ट्स है, जैसे हम कहते हैं कि टीम स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, वो भी कम हो गए हैं। तो इस वजह से जो बच्चे को एक फेलियर का टेस्ट होना चाहिए, फेलियर क्या है ये पता होना चाहिए, ये बहुत बहुत कम हो गया है। उसने ज़िंदगी में ज़्यादा लोगों से ना सुनी ही नहीं रहती, ज़िंदगी में कभी किसी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया रहता जहाँ पे उसे ये समझ में आए कि अरे, ये आदमी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा, या ये तो मेरी हार हो गई है, या इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं। तो इस वजह से ये सारे किस्से हो रहे हैं दोस्तों। और इसी वजह से बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च शुरू किया कि ये क्यों हो रहे हैं। बिकॉज बहुत यंग बंदे अगर ऐसा बहुत यंग बच्चे अगर ऐसा स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। और तभी साइंटिफिक रिसर्च में ये ही पता चला है कि ये जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है, कॉन्शियसली ऐड करनी ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे आगे वाली ज़िंदगी में ऐसी एडवर्सिटीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। हमने ये भी देखा है कोरोना काल में कितने लोगों ने जॉब लॉस किया, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। और जान रोग की वजह से कम, फियर की वजह से ज़्यादा गंवाई है। इट कुड बी फियर ऑफ डेथ, इट कुड बी फियर ऑफ फेलियर। तो इस वजह से एडवर्सिटी कोशेंट समझना, उसमें माहिर होना या उसमें अपने आप को ढालना
बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में ये समझे कि फेलियर्स क्या होते हैं। तो आप कहोगे कि कैसे इसको करा जा सकता है? क्या एडवर्सिटी क्वोशंट बढ़ाया भी जा सकता है या इसे नापा भी जा सकता है? तो पहले हम बात करते हैं कि एडवर्सिटी क्वोशंट को बढ़ाया कैसे जाए। अगर बचपन से, जैसे हमने बात की, बच्चों में टीम स्पिरिट रिलेटेड स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें प्रेरणा दी जाए कि आप बाहर जाओ, बेझिझक बाहर जाओ और खेलो। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे बहुत से टीम स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे हार जीत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और जब वो देखेंगे कि मैं हार गया हूँ, मेरी टीम हार गई है, और बाकी लोगों को भी देखेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं हारा, मेरी पूरी टीम हारी है, तो अपने आप को दूसरों से देख के कुछ सीखेगा कि हाँ, इसने भी इसे स्पोर्टिंगली लिया है। हार जीत होती रहती है, कभी मैं जीता भी था तो आज हार गया, कोई बात नहीं। तो सामने वाली जो टीम है उसे मैं चीयर अप करूँ, उन्होंने जो अच्छा किया उसमें से कुछ सीखूँ। इस तरह से आप अपना एडवर्सिटी क्वोशंट बढ़ा सकते हो टीम स्पोर्ट्स खेल के। ये एक सबसे आसान और सबसे ज़रूरी तरीका है। और उसमें उसे गिरेगा, लगेगा, उसे चोट लगेगी, होने दो, होने दो, डरिए मत। एक दिन मेरा लड़का ऐसे ही आया घर में और कुछ कर रहा था वो जो चाकू होता है उसके साथ, और एकदम मम्मी के पास पहुंच पहुंच गया। पहले, मम्मी मुझे चाकू लगा, देखो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। और मम्मी भी, बेटा देखो क्या हो गया, ओ माय गॉड खून निकल रहा है, नेहल खून निकल रहा है, नेहल कुछ करो, खून निकल रहा है इसको। मैं बोला इधर आ, दिखा क्या हो गया। उसने दिखाया, छोटा सा कट आया हुआ था उंगली में, खून निकल रहा था। लेकिन मैंने बोला एक काम कर, इसे पहले तो थोड़ा डेटॉल वाला कॉटन लेके साफ़ कर दे, और अपनी कॉटन लेके अपनी उंगली से उसको 10 मिनट ऐसे ही प्रेस प्रेस करके रख। 10 मिनट बाद मैंने उसको बुलाया, दिखा अभी कैसा है, देखते हैं। पूरी रूज आ गई थी, खून निकलना बंद हो गया। मैंने बोला अब कैसा लग रहा है? हाँ पापा ठीक लग रहा है। कुछ भी आजकल छोटी से छोटी चीज़ को भी हम बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हैं। कुछ नहीं होता। जब मैंने साइकिल सीखी थी, मैं 10 बार गिरा था, मेरा घुटना इतना छिल गया था कि मैंने एक बार तो सोच लिया था, अरे बाबा मैं अभी ज़िंदगी में साइकिल चला पाऊँगा कि नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, साइकिल सीखी। शायद आप में से भी बहुत से लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं ये सारा फ़न मिस कर रहे हैं, ये सारी जो एक्सपीरियंसेस है वो मिस कर रहे हैं। मेरा इनविटेशन है, ये एक्सपीरियंस कराइए उनको, कराइए। फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, उन्हें अगर गेम्स भी खेलनी है, घर में भी बैठ के गेम्स खेलनी है, तो उन्हें ऐसी गेम्स खिलाइए जिसमें उसका दिमाग काम करे, स्ट्रैटेजीज़ हो, या उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, उसकी दिमाग का विकास हो। स्ट्रैटेजी गेम्स भी बहुत होती है। इवन चेस, अगर चेस खेलना आता है, सीख भी सकते हो चेस, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट गेम नहीं है। चेस खेलोगे तो उसमें अलग अलग सिचुएशन में से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है और चेकमेट कैसे करना है, ये भी एक बहुत उम्दा खेल है जिससे आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो बड़ों का प्रॉब्लम हो या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। उससे उससे भी पूछिए कि बेटा तेरा ओपिनियन क्या है, इस बारे में क्या किया जा सकता है। चाहे उसका सोल्यूशन अप्रोप्रिएट हो या ना हो, उसे एनकरेज तो कीजिए, उसे बोलने दीजिए, उसे बताइए कि ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। सिर्फ उसे सुनने का भी मौका मिलेगा, उससे अच्छा लगेगा, उससे बहुत सीखने को मिलेगा उसे। उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स करने दीजिए उसे, चाहे वो ट्रैकिंग हो, हाइकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, या बाइकिंग हो, साइकिलिंग हो कहीं पे माउंटेन ट्रैक्स पे, और बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसे वो करने दीजिए। जब एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे भी अकेले भी और टीम में भी कैसे काम करना है। बहुत सी मुसीबतें आती है, उस मुसीबतों से कैसे
ऊपर उठ सकते हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी तरह सीखने मिलता है। तो ये ऐसे बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन ये इस चीज़ों का अगर एक्सपोजर बच्चों को मिला है तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग बनेगा और धीरे धीरे ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में माहिर हो जाएगा। इनफैक्ट मेरी एक दिली इच्छा है, मेरा लड़का तो अभी जूनियर कॉलेज में है, लेकिन एक मेरे दोस्त से प्रेरित होके ये मैंने एक इच्छा की है कि जब वो कॉलेज पास आउट हो जाएगा उसे मैं एक ऐसे एडवेंचर पे भेजूँगा जो उसे लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स सिखाएगा। मेरे दोस्त ने ये ट्राई किया है और उसका लड़का बहुत अच्छी तरह से उसमें सक्सेसफुल होके बाहर आया। जैसे ही वो पास आउट हो गया था, ग्रेजुएट हो गया, उन्होंने कहा, ये ले बच्चे, ये एक टिकट है, तुझे यहाँ से ये सिटी में जाना है। उसको हैदराबाद जाने को बोला था, दे आर स्टेइंग इन सूरत, और बस खाली टिकट निकाल के दे दी। 1 महीना तुझे वहाँ पे रहना है और तुझे तेरा खाना, तेरा रहना, तेरा जो भी दिन की दिनचर्या है, जैसे कपड़े धोना, तेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ तुझे मैनेज करना है और तुझे पैसे भी अपने आप ही कमाने हैं। उसे एक भी पैसा दिया नहीं गया साथ में। डे 1 से ही हैज़ टू स्ट्रगल। और वो लड़के ने जाके रेस्टोरेंट्स में काम मांगा और उसे मिल भी गया। उसे वेटर का काम किया, उसके बाद उसने कुरियर का काम किया। 1 महीने में कहीं उसने 1-2 जगह पे चेंज किया। और वो वेटर्स, जब होटल में काम करता था तो वेटर्स को एक कॉमन रूम दी जाती थी। उस रूम में 5-5, 6-6 वेटर्स एक साथ रहते थे, वहाँ वो रहा। एक ही कॉमन बाथरूम, टॉयलेट था, वहाँ पे वो रहता था। उनके यूनिफॉर्म पहन के, लोगों के जूठे बर्तन उठाए, टेबल साफ़ किए। बहुत दिल से उसने काम किया, लेकिन उसमें बहुत कुछ उससे सीखने मिला। और वो ये भी सीखा कि इतने कम पगार में, जो वेटर की पगार होती है आप सब जानते हैं, हार्डली 7-8 हज़ार रुपये होती है अगर छोटा सा शहर है तो, और उसको बाद में जो टिप मिलती है उस पर उसकी कमाई होती है। तो वो उसने काम किया और कुछ दिन उसने कुरियर वाला काम भी किया। तो ये एक ऐसा लेसन था जहाँ पे उसे ऐसा नहीं था कि आसानी से मिल गया, कि वो पहले दिन ही गया किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल गया। उसने बहुत से रेस्टोरेंट में ढूंढा, तब जाके किसी एक रेस्टोरेंट वाले ने हाँ कही। बिकॉज़ पीरियड ऐसा था कि जॉब्स ज़्यादा ओपन नहीं थे और कोई ऐसे ही किसी को ले नहीं लेता है। तो उसने ये सारा सीखा लाइफ में कि ना को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को खुद से कैसे ड्राइव करते हैं। जब उसने देखा कि महीने के वो ये काम करने के बाद भी उसने 1-2 हज़ार रुपये बचा लिए, तब उसकी जो फीलिंग थी प्राइड की, उसके माँ बाप इतने खुश हो गए कि बेटा अभी हमें तेरी कोई चिंता नहीं है, तो ज़िंदगी में हर मुश्किल आसानी से पार कर लेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और आजकल के जनरेशन को इसका एक्सपोजर मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज एडवर्सिटी क्वेश्चन के सब्जेक्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मैं जस्टिस दे पाया, कुछ वैल्यूज़ आपको मिली रहेगी। दोस्तों, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, द लाइफ स्किल फैक्ट्री। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। आपके साथ सहकार और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।